नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में जो मैंने बचपन में कुछ पंक्तियाँ सुनी थी सुरेंद्र शर्मा जी की, वो आज के टाइम में बिल्कुल सही बैठ रही है। इतने सालों बाद आज भी वो बिल्कुल सही बैठ रही है कि यार इस कुर्सी को भी ना जाने क्या हो जाता है। आदमी युधिष्ठिर बन के आता है और बैठते ही धृतराष्ट्र हो जाता है। जी हाँ, आज भी यही हो रहा है। हमारे जो पीएम साहब है वो भी, उनको कुछ दिख नहीं रही है। आम पब्लिक का क्या हाल हो रहा है। कोरोना में बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी हो रही है। उसके बाद देखिए जनाब, लोग पैदल जा रहे हैं अपने गांव, हज़ार हज़ार किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। रास्ते में लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर गए और कितने लोग इनमें बीमार हो गए। जनाब, कुछ क्यों नहीं किया गया इतने दिनों में इनके लिए? क्या दिखा नहीं? भूल गए? क्या आप बोलते थे कि इनके लिए क्या कुछ नहीं था, कुछ इंतजाम नहीं कर सकते? भूल गए थे आपका ये वीडियो? आप बोले थे कि मैं हवाई यात्रा कराऊंगा आपकी। कम से कम ये बात तो पूरी हो जाती जो आपने वादा किया था, जो बोला था भाषण में। ये करने का मौका था आपके लिए, आप नहीं कर पाए, नहीं किया क्योंकि आपको दिखता नहीं है। अब विदेशों से मंगाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन इन बेचारे गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ इनको आप बातें दी जाएगी, बाकी कुछ नहीं किया जाएगा इनके लिए। कितनी बुरी हालत, इनको खाने को नहीं मिल रहा, ऊपर से इनको बताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इतने किलोमीटर पैदल आने के बाद बताया जा रहा है कि इनको लाठियाँ पड़ रही है, डंडे भी पड़ रहे हैं। इतना बुरा हाल हो रहा है उनका। एक तो खाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ रास्ते में मिल नहीं रहा है। एक कभी किसी ने चिप्स का पैकेट दे दिया, कभी कहीं से पानी मिल गया, बस ऐसे करके ये लोग गुजारा कर रहे हैं। ऐसे हज़ारों लोग सर, 40 दिन से ऐसा चल रहा है और आप सोई हुई है सरकार। उसके बाद ट्रेन अभी चलाई तो ट्रेन में बोला गया कि पैसा नहीं लिया जाएगा, 85% सेंटर देगी और 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन नहीं, उसमें भी अभी तक कई गाड़ियों में ऐसा आया कि उनसे टिकट लिया गया, टिकट का पैसा लिया गया और ज़्यादा लिया गया। कुछ लोगों ने तो ऐसा बताया। अब क्या कहेंगे आप? कितना बेकार है। इसके बावजूद भी सब पार्टियाँ ऐसी है, किसी भी पार्टी को कोई नहीं है, चाहे वो आप हो, चाहे इतनी पुरानी पार्टी हो जिसका ख़त्म होने की कगार पे आ गई है, वो सब के सब सोई हुई है। इसका सब हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब मिली हुई है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे है। ऐसा देखिए फिल्म में दिखाया था, जैसे देखिए ये देखा आपने किस तरह से हमारे साथ वो किया जाता है। सब एक थैली के चट्टे बट्टे। इसका भी उदाहरण देख लीजिए। अभी हाल में सब लोगों ने शराब की दुकान खोल दी। गरीब की दुकान नहीं खोली, मिडिल क्लास के लिए कोई व्यापार नहीं खोला गया, लेकिन शराब की दुकान खोल दी गई। क्यों खोल दी गई? क्योंकि सरकार का खजाना खाली हो रहा है और सरकार की जो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था चलाएगी वो शराबी लोग चलाएंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा साबित करने की कोशिश की, इसलिए ठेके खोल दे। वहाँ पे कुछ नहीं, जो इतने दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा था डंडे मार मार के, वो सब खत्म हो गया। आपने देखा होगा कितनी लंबी लंबी लाइनें लग गई उसके लिए। सिर्फ सरकार ने अपना पैसा कमाने के लिए इतना नीचे गिर गए। अरे मोदी जी, आप तो योगा करवा रहे थे, योगा कराते कराते शराब पिलाने लगे आप। और योगी जी, आपको तो योगी कहना ही नहीं चाहिए, आदित्यनाथ जी। अगर योगी होता तो कोई भी योगी ऐसा दारू कभी चालू नहीं करता, कोई शराब चालू नहीं करता कोई भी योगी। वो भी आपने फर्स्ट में वो कर दिया, आपने योगी हो गया, आपके नाम के साथ आपने नाइंसाफ़ी की। योगी लगाना बंद कर दीजिए आज से आपके नाम के साथ जनाब, कितना गलत किया। और उधर कैप्टन, उन्होंने तो होम डिलीवरी भी शुरू करवा दी शराब की, कैप्टन साहब ने। और बोल रहे कि अभी उनका ऑर्डर आ गया, फरमान आ गया कि ऐसी हालत में जब पैसा नहीं कि बिजली का बिल जमा कराओ, उसके लिए हम सेंटर खोलेंगे। भाई वो अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए सेंटर खोल गए तो भैया मिडिल क्लास आम आदमी का पैसा कहाँ से आएगा जो आपका पैसा भरेंगे? अपने फरमान सुना दिए, अपने लिए आप कुछ भी इतना नीचे गिर गए। आपको मालूम है शराब के ठेके खोलने से हमारी पूरे वर्ल्ड में कितना इंसल्ट हुआ होगा? सब लोगों ने देखा होगा, क्या इमेज गई होगी। जो हमें सभ्यता का देश माना जाता है, संस्कृति का देश माना जाता है, उसमें हमारी क्या इमेज गई होगी कि क्या पब्लिक है और क्या गवर्नमेंट है कि शराब के लिए लोग इतना मर रहे हैं। भूख बीमारी इसके डर से लोग डूब के बैठे, फिर भी शराब खोलनी पड़ी। सरकार ने शराब खोल दी कि कितना क्या क्या हमारे ऊपर कहानियाँ बन रही होगी। सोचा है आपने पूरे वर्ल्ड में कितना नाम बदनाम कर दिया आपने। सब पार्टियों का मिली जुली यही है, कोई भी पार्टी इसमें नहीं, सब ने खोली। आपने खोला, बीजेपी ने खोला, जो बड़ी बड़ी बातें करते हिंदू संस्कृति के खिलाफ आपने काम किया। कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं, कुछ दीन ईमान ही नहीं था। सब ऐसे सब पार्टियों ने मिलके, मतलब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। आपको सिर्फ अपना ही दिखता है, आपके ऊपर आए तो आप क्यों नहीं व्यापार चालू कर रहे थे? क्यों गरीब आदमी को मार रहे? क्यों बेरोजगारी बढ़ती जा रही है फिर भी आप कुछ नहीं कर रहा है कोई भी? भैया कमाल है यार।
कितना बुरा हो रहा है। सबसे बड़ा है कि हमारा वर्ल्ड में नाम खराब करवा दिया आपने, पूरे विश्व में हमारे ऊपर थू थू हो रही होगी, पूरे विश्व के लोग हमारे ऊपर हंस रहे होंगे कि ये क्या है भारतीय जो संस्कृति की, इतना सभ्यता की बात किया करते हो, दारू के लिए खड़े हैं, दारू चालू है, सब कुछ बंद है, दारू चालू है। देखिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है, सबको अपनी पड़ी है। तो हमें इसके लिए, और कुछ कसूर हम लोगों का भी है, हम लोग भी ऐसे लोगों को वोट देते और हम लोग भी नहीं सुधरते, हम लोग भी एक दूसरे की मदद नहीं करते, हम लोग भी नहीं सुधर रहे, हमारी भी गलती है। तो अभी इस बारे में हमें सोचना होगा, हम लोगों को अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा। हमारी पब्लिक भी इतनी वो बेवकूफ़ है कि लाइनों में लगने के लिए शराब पी रही है, शराब के लिए लाइनों में लग रहे, कितना नाम खराब करवा रहे हैं आप लोग, देश का इकोनॉमिक चला नहीं रहे हैं, देश का नाम पूरे विश्व स्तर पे नाम खराब करवा रहे हैं शराबी लोग। उनको ये बताया जा रहा है, उनको सच में ही ये लग रहा है कि हम इकोनॉमी उठा रहे हैं, हम कोरोना वॉरियर। हाँ सर, उनको कोरोना वॉरियर का आप खिताब दे दीजिए कि जब इकोनॉमी चला रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, उनके ऊपर भी फुल बरसाइए, हेलीकॉप्टर चलाइए, वो तो सरकार के पास बहुत पैसा है इस सब काम के लिए, ये करवाइए आप। जैसे कोरोना फाइट जीत ली हो आपने, ऐसे फूल बरसाए जा रहे हैं। अरे भैया, वो आपको उनके लिए, डॉक्टरों को फूल बरसाने में से अच्छा नहीं लगा कोरोना वॉरियर्स को, उनके लिए सुविधा ही दीजिए। डॉक्टर लोग शिकार हो रहे हैं हमारे, उनके लिए सुविधाएं मुहैया करवाइए जनाब, उनके लिए कुछ सोच लीजिए। फूल बरसाने से कुछ नहीं होगा, हमने जंग जीत नहीं ली, कुछ नहीं हुआ। जो सब ये इसमें जो पैसा लग रहा है वो उनकी सुविधाओं के लिए, नहीं तो गरीबों को हेलीकॉप्टर आपको यूज़ करने हैं तो गरीबों के लिए यूज़ कर लो ना, उनको पहुँचा दो ना जनाब। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सबके पास में, विपक्षी लोगों के पास मौका था। राहुल की मम्मी जी, आपके पास भी मौका था, आप अपनी गाड़ियाँ चलवा दो यार, आपको परमिशन मिल जाएगी, अपनी गाड़ियों से पहुंचवा दो, उनकी मदद कर दो। जो लोग रोड पे चल रहे हैं बेचारे, भूखे पैरों में छाले पड़ रहे हैं उनके, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग भूखे मर के पैरों में छाले पड़ रहे हैं, डंडे अलग से पड़ रहे हैं, उनके लिए सोच लो आप, कोई तो सोच लो जनाब, उनका क्या हाल हो रहा है। लेकिन कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि अभी सबको अपनी पड़ी है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। और शराब खोलने का भी मालूम है कितना बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। आप जानते हैं कि भी छोटी मोटी चोरियाँ कितनी बढ़ जाएगी। शराबी लोग, नशे वाले, नशे के लिए कहीं से भी पैसा लाएंगे, इससे चोरियाँ बढ़ जाएगी। इसके बाद शराबी लोग, आप जानते हैं कि शराबी लोग के कुछ लोग माँ बाप को मार पीट कर पैसा लाएंगे शराब के लिए, उसके कितनी आपको बददुआएं मिलेगी। क्या होगा उस घर में ऐसी हालत में, जब शराबी अपनी माँ को मारेगा, बीवी को मारेगा पैसे के लिए। ये होता आ रहा है पहले से भी, और आज की हालत में तो कितना ज़्यादा ये होगा, ये सोचा है आपने। और आप भी जानते हैं, कुछ पीने वाले लोग आने के बाद घर में अपने बीवी बच्चों को मारते पीटते हैं, ये भी तो बढ़ेगा ऐसी हालत में, इमरजेंसी की हालत में ये सब किया जा रहा है। इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बस आम आदमी, गरीब आदमी तो बस इसी के लिए बना कि उसका यूज़ किया जाए, और कुछ नहीं। कमाल है साहब। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट के रोज़ नए नए ऑर्डर आके पैनिक फैल जाता है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या अभी खोलने से कोरोना नहीं फैला होगा? और नहीं, देखिए गवर्नमेंट के ऑर्डर भी देखिए, कैसे पढ़े लिखे लोग हमारे जो समझते अपने आप को, वो भी कैसे कैसे, एक तो गवर्नमेंट ने यहाँ पैनिक फैला जाती, बड़े बड़े अधिकारी फैला देते, उसके अलावा लोकल स्तर पर जो हमारे DM वो भी पैनिक फैला देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला इतने टाइम के लिए खुलेगा, नया नया डेली फरमान आएगा, इतने दिनों में आपने देखा, कभी आ जाएगा कि कल से किराना स्टोर बंद रहेंगे सब, तो पैनिक हो गया। उससे एक दिन पहले हम पब्लिक, पूरी हमारी पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, हम लोग जाके लाइनों में लग के पूरा सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी कर दी हम लोगों ने, ये किया। इसके बाद फिर कोई DM आता है, बोल देता है नहीं, दूध जो है वो 7 से 9 मिलेगा, 7 से 10 मिलेगा। भैया इतने टाइम के लिए क्या कोरोना छुट्टी पे जाता है? सब्जी मिलेगी वो 9 से 10 मिलेगी, 9 से 12 मिलेगी 2 घंटे, वो 9 से 10 मिलेगी, 9 से 12 मिलेगी 2 घंटे 4 घंटे सब्जी मिलेगी। नया नया ऑर्डर बना के पैनिक फैला देते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे ये तो अनपढ़ आदमी को भी मालूम है, अगर आपको दूध बेचना है तो फुल डे खुला रहने दो ना, उससे सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप बनी रहेगी। आप पैनिक, जो चीज़ आप 2 घंटे में बेचेंगे उसमें पैनिक तो होगा ही ना, दूध तो सबको चाहिए ना। और वही चीज़ को अगर आप फुल डे के लिए कर देंगे तो लोग अपने आप, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी, अपने अपने हिसाब से आएंगे धीरे धीरे करके, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी, कोई पैनिक नहीं आएगा। इतना तो करते, जब दुकान खोलनी, इतनी अकल तो एक जाहिल में भी होती है जनाब। रोज़ नया किराना दुकान खोलना है तो फुल डे के लिए खोलो ना, तो अब नहीं आएगी। अभी मेडिकल स्टोरों पे लाइन नहीं लगती है क्योंकि फुल डे खुला रहता है, तो इनके लिए क्यों नहीं आपको खोलते? जब आपको खोलना भी है तो फुल डे के लिए खोलिए ना। इसके कोरोना फैलाने का आधा तो हमारे ये अधिकारियों का है, जो पैनिक फैला के, आपने देखा कि हर बार पैनिक में कितनी बार हमारे यहाँ लाइन लग चुकी है लॉकडाउन के दौरान। एक बार तो PM साहब के बोलने के बाद लग गई थी, इतना पैनिक हो गया था कि कल से बंद रहेगा भाइयों बहनों, 8 बजे के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने कितनी लाइन लगा दी, उसके बाद जगह जगह हर अधिकारी ने लगाई, हर DM ने अपने अपने लेवल पे वो किया। भाई फुल डे खोलो ना, जब आपको खोलना है दूध 2 से 4, 5 से 6, क्या कोरोना सोने जाता है क्या? उस टाइम कोरोना नहीं फैलेगा, कितनी भी पब्लिक आ जाएगी,
और जब नहीं होगा तब आप करो ना। क्या कमाल है साहब, क्या अक्ल नहीं है। चलिए अभी मुझे लगता है कि सब बोले कि भूखमरी से मर जाएंगे, कोरोना से मरे ना मरे, भूखमरी से लोग मर जाएंगे, बेरोजगारी से लोग मर जाएंगे। उसके लिए खोल दीजिए। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो मैं आइडिया लेकर आया हूँ जनाब, मेरा आइडिया ले लीजिए, बहुत सिंपल, जो किसी के भी भेजे में, भोपलू के भेजे में भी चला जाएगा, वो आइडिया मैं लेकर आया हूँ। तो वो सुन लीजिए, बहुत अच्छा आइडिया। एक तो सिंपल से ये आइडिया है कि ऑड इवन के दो उस पर खोल दे। जैसे आज ये दुकान खुलेगी, इसके अगल और बगल की दुकान बंद रहेगी, कल को ये बंद रहेगी, इसके अगल बगल की दुकान खुलेगी। इस तरह से आप लागू कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप डबल कर दीजिए, जो चल रहा है उसमें कम मत कीजिए, तो अपने आप उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी। लोकल लेवल पे रखिए, अभी आप इंटर स्टेट मत चलाइए, इंटर सिटी भी मत चलाइए आप चाहे तो, लेकिन लोकल जो चल रहा है वहाँ पर तो इतना उसको, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप जो सुविधा दे रहे हैं उसको उतना ही रखिए, उसको कम मत कीजिएगा। उसको कम करेंगे तो फिर पैनिक हो जाएगा, फिर बसों में भीड़ आ जाएगी। अगर बसें ज़्यादा चलेगी, पब्लिक कम रहेगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप मेंटेन हो जाएगी जनाब। ऐसा कीजिएगा। ये भी आपको पसंद नहीं आया तो मैं एक और बता रहा हूँ, एक आइडिया और है ना मेरे पास, काहे टेंशन करते हैं आप। ये मैं चाहूँगा कि आप सब लोग पहुँचाइए, हमारी जो सरकार है सबके पास पहुँचाइएगा ये आइडिया। आप शिफ्ट वाइज खोल सकते हैं, जैसे 7 से लेकर 3 बजे तक आप खोल सकते हैं। दूध की दुकान, बेकरी, किराना, चाय, नाश्ता, सब्जी, स्टेशनरी, मिठाई की दुकानें, नाश्ते की दुकानें, पूजा की सामग्री वगैरह, ये खोल सकते हैं ऐसी चीज़ें। और बाकी जो है फिर सेकंड शिफ्ट जो रहेगी वो 3:30 से लेके 10, 10:30 तक खोल सकते हैं। उसमें कपड़ों की दुकान रहेगी, ज्वेलरी रहेगी, हार्डवेयर, प्लाईवुड, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मोबाइल वगैरह, मैकेनिक, ऑल रिपेयरिंग सेंटर, ये आप खोल सकते हैं। इस तरह से आप डिवाइड करके खोल सकते हैं। दो शिफ्ट में काम चलेगा, पब्लिक भी ज़्यादा नहीं होगी, क्राउडेड भी नहीं होगा, और अपने आप वो हो जाएगा। इसके अलावा जो रिक्शा है, जो प्राइवेट रिक्शा है, उनको आप ऑड इवन के तौर पे भी चलने की परमिशन दे सकते हैं। ऑड इवन चलेगा तो कोई वो नहीं, उनको इस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। या उनको भी ऑड इवन में भी आप शिफ्ट वाइज कर सकते हैं। उनका तो वैसे भी शिफ्ट पे लाते हैं किराए पर, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो ये इतना आसान रास्ता है, इसके लिए कुछ भी लॉजिक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग की समझ में आ गया होगा, तो इसको आगे भेज दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, या इसमें थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। जो भी लगता है उसको सुधार करके हम करेंगे तो इससे जल्दी हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा सर कि अगर आज भी हम खोलते हैं पूरा लॉकडाउन, इस हिसाब से भी हटाएंगे तो भी 6 महीना लग जाएगा आम आदमी को सर्वाइव करने के लिए, उस दुकान को काम पे लाने के लिए। कपड़ा खरीदने आज कोई नहीं पहुंच जाएगा, लाइन नहीं लग जाएगी दारू की तरह हमारे देश में। उनको अभी भी लगेगा 6 महीना, एक लेवल पे सिर्फ खर्चे निकालने के लिए भी उनको 6 महीना लग जाएगा। आज भी अगर आप खोलेंगे तुरंत नहीं, वो ये बहुत से बिजनेस, टीवी खरीदने आज ही बहुत से लोग नहीं पहुंच जाएंगे, ज्वेलरी खरीदने आज ही नहीं पहुंच जाए। आज भी खोलेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, 5 महीना 6 महीना थोड़ा नॉर्मल स्थिति आने में लग जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ये कीजिएगा, बीमारी से नहीं मरेगी तो ऐसे मजे। इसके अलावा हम लोगों को भी सुधरना पड़ेगा, गवर्नमेंट की भी ऐसा एक पॉलिसी कर सकते। गवर्नमेंट अपना पैसा तो नहीं लगाएगी, हमारा हम अपना क्या, वो पैसा तो हमारा ही है, वो गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्च नहीं करेगी। उसकी जगह आप अपील कर दीजिए समाज सेवकों से, जगह जगह काढ़ा बंटवाइए। हर गली हर मोहल्ले के आसपास जहाँ मार्केट लग रही है वहाँ पर काढ़ा बंटवाइए, फ्री में काढ़ा बंटवाइए। अपने वहाँ के समाज सेवक, नगर सेवक किस काम आएंगे, उनको बोलिए कि आप जगह जगह काढ़ा बांटिए। तो उसी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 50 से 100 चीज़ों की आप लिस्ट जारी करवाइए आयुष से, जिससे इम्यूनिटी बढ़े, जो हर आदमी ले सके। 1-2 चीज़ों की करवाएंगे, 5 चीज़ों को आप सख्ती से बोल देंगे। जिस तरह से आपने बोला ताली घंटी, तो इस तरह से ये भी बोल दीजिए कि ये चीज़ें भी आप 50 में से कोई 1-2 चीज़ आपको लेनी है। 50 चीज़ें ज़्यादा इसलिए बोला है, 2-4 चीज़ें रहेगी तो हम लोग बेवकूफ़ लोग हैं। हम लोग जो पैसे वाले उसके लिए भी अफरा तफरी मचा देंगे, स्टॉक करके इकट्ठा रख लेंगे तो ज़रूरतमंदों को मिलेगी नहीं। और जो हम जैसे मुनाफा कर लोग हैं हमारे पब्लिक में, वो लोग उसका बढ़ा देंगे एक चीज़ को। अगर आपने काली मिर्च भी बोलते हो, काली मिर्च का रेट आसमान पे पहुंचा दिया जाएगा, ब्लैक में मिलेगी। इसलिए 100-50 चीज़ें जारी करवाइए जिससे इम्यूनिटी बढ़ती हो। इसके अलावा हम लोग इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि हमारे चाय की जगह हम गर्म पानी हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं। नहीं तो कम से कम गर्म पानी अपने यहाँ आने जाने वालों को गर्म पानी पिलवाएं, दूध पिलाएं, हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं, या फ्रेश जूस पिला सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक पिलाने का जिनके पास पैसा है वो अपना फ्रेश फ्रूट जूस पिला सकते हैं उनको। तो ऐसा करके हम सुधार सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आज भी हमारे देश में बहुत से लोग हाथ नहीं धो रहे अच्छे से, जैसा जो धोना चाहिए। और हमें क्या अभियान चला के आदत डालनी पड़ेगी, हैंड वॉश करना ज़रूरी है बार बार। और मुंह पे हाथ लगाने की जो आदत पड़ गई है उससे हमें हटना पड़ेगा। और छींकने की तमीज़ सिखानी पड़ेगी, खांसने सीखने की, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। समाज सेवकों की मदद लीजिए। टीवी में दिखाने से कुछ नहीं होगा। जो आम पब्लिक है, जो टीवी नहीं देखते, उन लोग ही सब ऐसा कर रहे हैं, तो उन लोग के ऊपर भी आप
कीजिए, सबके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए। और इसके अलावा मैं बोलूँगा कि हर एरिया में जो प्राइवेट स्कूल है, जो अभी स्कूल बंद है या सरकारी ऑफिस है जो बंद है, उनको आप एक मेडिकल सेंटर बनाइए जिसमें हर थेरेपी के, हर तरह के डॉक्टर, हर पैथी के डॉक्टर, उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बैठे हो, उसमें एलोपैथी भी हो, उसमें यूनानी भी हो, होम्योपैथी भी हो, उसमें नेचुरोपैथी भी हो, उसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी हो। तो ऐसी सुविधाएं उनको दी जाए। उसमें पेशेंट के ऊपर रखा जाए वो कौन सी पैथी में जाना चाहता है। पेशेंट को अधिकार दिया जाना चाहिए कि कोरोना के सिम्टम दिख रहे हैं या चेकअप कराने के लिए कौन सी उसके पास जाना चाह रहा है, तो वहाँ उस पैथी में चला जाए, उस थेरेपी में ले ले। तो इस तरह से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और बस स्थिति से निपटने के लिए आप हॉस्पिटल में तैयारी रखिए अपनी। अगर हालत थोड़े बहुत बिगड़ता है, बिगड़ेगा तो है नहीं, अगर बिगड़ता है तो आप उसकी तैयारी रखिएगा, तो उससे आपको फ़ायदा होगा इससे दिया। और जो आप नए नए सेंटर खोलेंगे उसमें होगा। और अल्टरनेटिव थेरेपी को भी आप आने दीजिए ना सर, उनका भी ले लीजिए। योगा को आप इतना करते हैं, उनके ऊपर विश्वास तो कीजिए, उनको भी कुछ करने का मौका दे दीजिए। देश में एक से एक लोग बैठे हैं, डॉक्टर हेगड़े, विशु रॉय चौधरी, गौरव आनंद, डॉक्टर JP अग्रवाल एक्यूप्रेशर के, अर्चना मैडम, इतने को एक से एक लोग बैठे हुए हैं, उनको मदद कीजिए, उनको कहिए ना कि हेल्प करे, तो वो आए कि अपना हेल्प करेंगे, अपनी सुविधाएं देंगे। मैंने तो आपको लेटर भी लिखा था कि एक्यूप्रेशर में मेरी पूरी टीम आपको सुविधा देने के लिए तैयार है। और उस टाइम भी मैंने लिखा था कि सर, आपने बोला था कि 18 दिन में हमने रामायण का युद्ध जीत लिया था। मैंने बोला था सर, ऐसे घर में बैठने से हम नहीं जीतेंगे, ये युद्ध नहीं होता हम छुप के बैठे हुए, उसके लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। आपने इम्यूनिटी के प्रोग्राम चला दिए होते घर में कि सब लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, तो भी बहुत फ़ायदा हो गया होता। या कुछ ना कुछ साधन हमें निकालना ही, फाइट करने के योद्धा तो वही कहलाएगा ना जो निकलेगा मैदान में, कुछ तैयारी के साथ निकलेगा। उनकी तैयारी करवानी चाहिए थी आपको, इतने दिन बेस चले कि उनकी तैयारी करवानी चाहिए थी। इम्यूनिटी के लिए आपका कहना सब मानते, अगर आप अच्छा जो जगह देकर बोलते, कुछ प्रोग्राम फिट करते कि आपको ये डेली करना है योगा से, कुछ से आप विश्वास से बोलते कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना से बचेंगे, तो सब लोग ऐसा करते थे, आपके कहने का मान रखते थे। लेकिन आपने वो नहीं किया, वैसा नहीं किया, आपको करना चाहिए। तो अभी तो मैं सब पार्टियों से अपील करूँगा कि कुछ करिए, सब मिलकर देश के लिए कुछ कर लीजिए, अभी मौका है। और अभी ये तो मैंने बता दिया उनको हमें लॉकडाउन कैसे खोलना चाहिए, ये मैंने बहुत अच्छा तरीका बता दिया। अभी मैं व्यापारियों के लिए बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या करना होगा। जो कॉमन आदमी, मिडिल क्लास आदमी है, वो बहुत मरने वाला है, मर रहा है मिडिल क्लास आदमी, उसके लिए कोई नहीं सोचेगा। आप मत सोचिए सरकार आपसे कुछ आपको पैकेज देगी, कुछ करेगी, कुछ नहीं होगा। कुछ करेगी तो आपसे डबल वसूला जाएगा। अभी मैंने एक हम लोग सोचते कि हमें दे दे सरकार, इतना कर दे, कुछ नहीं होगा, वो आपसे ही लिया जाएगा। जैसा अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि बच्चा पूछता है, बेटा ये जो सरकार, पापा जी ये जो सरकार कदम रखती है तो रखती कहाँ है? पापा बोलते हैं, बेटा ये मिडिल क्लास के पेट पर रखती है। तो ये बात सही है, आपसे टैक्स ले लीजिए। देखिए पेट्रोल के, डीजल के रेट अभी से बढ़ा दीजिए, और आने वाले टाइम में आप तैयार रहिए, महंगाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट सब अपने फेयर है, जितने भाड़े हैं रेल के, ट्रेन के, वो भी आपके बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मिडिल क्लास को अभी होना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन को हटाना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। हमें खुद को अपनी लाइफ से उसको कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, उसका 80% परचेज हमें खुद को मिलकर कम करना पड़ेगा। तभी हमारा जो आम आदमी दुकानदार उठेगा, छोटा व्यापारी कुछ कर पाएगा, ये हमें करना पड़ेगा। और आगे आने वाले एपिसोड में आप बोलेंगे तो मैं उसका आम व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए मैं उसमें समाधान बताऊंगा, आसान समाधान बताऊंगा। कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा बड़े बड़े वो नहीं, जैसा इसका लॉकडाउन खोलने का मैंने सिंपल 2 लाइन का बताया, वैसे ही उसका भी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कि बहुत काम की बात है, ये शेयर करना आपका फ़र्ज़ है। थैंक यू वेरी मच।